अध्याय 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम देखेंगे जोड़ी मिलाइए। वृत्त का क्षेत्रफल तो ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि का माप, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। वृत्त के चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर। या फिर हमने इसको इस तरीके से भी देखा था कि जैसे हम पढ़ते थे थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, तो उसके लिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से आर। तो यहाँ से 2 से हमने इस 360 को काटा तो कितना आएगा 180, इसलिए हमें क्या लिखा है यहाँ ई वाले ऑप्शन में थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर। चौथा है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो कितना होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के व्यास d एवं वृत्त त्रिज्या r में संबंध क्या होता है, तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी, मतलब त्रिज्या है वो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, या फिर व्यास त्रिज्या का दुगना, यानी d बराबर 2r हो जाएगा। सत्य असत्य कथन बताना है। सर्वांगसम वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव कैसे होते हैं, बराबर, ये सत्य है। यदि कोई वृत्त सर्वांगसम है, वृत्त सर्वांगसम होते हैं, इसका मतलब होता है कि दोनों की त्रिज्याएं समान होती हैं। समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, तो समरूप जो एक जैसे वृत्त तो हमेशा समरूप होते हैं, इसलिए उनका क्षेत्रफल एक जैसा नहीं होगा। समरूप यानी उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। सर्वांगसम वृत्तों की परिमाप सदैव बराबर होते हैं, तो परिमाप तो हमेशा उनके बराबर होंगे। मतलब सर्वांगसम है तो परिमाप और क्षेत्रफल बराबर होते हैं, और यदि समरूप है तो परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही बराबर नहीं होंगे, इसलिए चौथा भी हमारा असत्य होगा। यदि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वृत्त के वर्ग के क्षेत्रफल से, यानी कि वृत्त की परिधि और हमें क्या लेना है, वर्ग का परिमाप। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा बड़ा निकलता है और वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो छोटा होता है, ये सत्य है। वृत्त यानी कि कोई त्रिज्या r बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, ये सत्य है। उसके बाद है एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला है एक वृत्त के व्यास d एवं परिधि में क्या संबंध है, तो वृत्त का जो व्यास होता है वो परिधि में संबंध। जैसे हम देखते हैं कि हमारी परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि यदि हम त्रिज्या के रूप में देखें तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो पाई तो हमने ये लिख दिया, लेकिन इस 2 और r इसको यदि हम साथ में लिख दें तो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि d बराबर 2r, तो 2r की जगह कितना लिख देंगे d, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, वृत्त की जो परिधि है और वृत्त का व्यास उसमें संबंध। वृत्त के व्यास d एवं उसके क्षेत्रफल में क्या संबंध है, तो वृत्त का जो व्यास और उसका क्षेत्रफल होता है उसमें क्या संबंध है, 1/4 d का स्क्वायर। क्या कर देंगे अपन यहाँ पे 1/4 d का स्क्वायर। इसे हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने देखा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा 2 पाई आर, और r का मान कितना होता है हमारा d/2, यानी d का हम यदि आधा करेंगे तो हमें तब जाके r का मान मिलता है। सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो r का मान कितना रखना है d/2, तो ये रख देंगे d/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा पाई d स्क्वायर और 2 का वर्ग कितना होता है 4, यानी कि 1/4 पाई d का स्क्वायर, ये हमारा आंसर रहेगा।